नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? हेलो हेलो। क्या मैं दिखाई सुनाई पड़ रहा हूँ? तो आज केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है जो कि आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, पहले लास्ट क्लास जो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। लास्ट क्लास रिवीजन में हम क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में रासायनिक अभिक्रिया, क्या रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ चुके हैं? अभिकारक पढ़ चुके हैं और उत्पाद पढ़ चुके हैं, और रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता भी शायद पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा देख लेते हैं। क्या है रासायनिक अभिक्रिया, किसे कहते हैं? उम्मीद है आप लोगों ने याद कर चुके होंगे। क्या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ, क्या जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, या मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले, यानी कि अलग गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या दिखे थे? CaCO3, CaCO3, और ये तो क्या है? ये अभिकारक है। ठीक है, ये भी पढ़ चुके थे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, और जो पदार्थ बनता है, ठीक है, जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट नहीं, प्रोडक्ट कहते हैं ना। क्या? प्रोडक्ट। प्रतिफल, क्या? प्रतिफल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे भी अभिकारक कहते हैं, और जो इनसे बने हुए हैं पदार्थ उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके थे। और क्या पढ़े थे? अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहेंगे। और प्रतिफल किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के बाद या फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और इनके विशेषता भी पढ़ लिए थे। हमको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है या कोई पदार्थ बन रहा है, हमको कैसे पता चलेगा? तो उनकी विशेषता पढ़ चुके थे। अगर रंग में परिवर्तन होगा तो हम समझ लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। क्या? श्योर, चलते हैं। और रंग में परिवर्तन देख लिए थे। क्या? रंग में परिवर्तन, क्या परिवर्तन? रंग में परिवर्तन, क्या? और क्या पढ़े थे? अवस्था में परिवर्तन, परिवर्तन। और क्या पढ़े थे? गैस का उत्सर्जन। ठीक है, क्या? गैस का उत्सर्जन, यही पढ़े थे। गैस का उत्सर्जन। और थर्ड टॉपिक में क्या पढ़े थे? बतलाइए। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, क्या? ये सब पढ़ चुके हैं। और फोर्थ में क्या पढ़े थे? ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, ये सब पढ़े हुए हैं। क्या? और एक बतलाए थे कार्बन। चलो इसको थोड़ा लिख चुके हैं तो कोई बात नहीं, वरना नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। ठीक है,
क्या हो गया? अब क्या पढ़े थे? जैसे कि हम लिए थे कार्बन, क्या कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या हम कार्बन लिए थे ऑक्सीजन, उनके फलस्वरूप क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है? हम बतला चुके हैं, ये अभिक्रिया है, क्या रासायनिक अभिक्रिया है। इनको दर्शाते हैं किससे? ये तो बहुत बड़ा लिखा हुआ, इसे दर्शाते हैं किससे? कार्बन को C से दर्शाते हैं, क्या ऑक्सीजन को O2 से दर्शाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से। ये इसको क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको तो रासायनिक अभिक्रिया और इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, समीकरण कहते हैं, ठीक है, यहां तक पढ़ चुके हैं। और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जो वैसे पदार्थ जिसे सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। किससे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वह पदार्थ जिसे संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, जिसे दर्शाया जाता है, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है, यहां तक भी पढ़ चुके थे। उसके बाद रासायनिक समीकरण के प्रकार हम पढ़ने वाले थे। क्या पढ़ने वाले थे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम दो टॉपिक को लेकर चलेंगे, क्या रासायनिक समीकरण के प्रकार, उसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं उसके बारे में, यानी कि संतुलित और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आज पूरा डिस्कशन उसी पर चलेगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और संतुलित यानी बैलेंस करना हम आज ही इसी क्लास में सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। यहां से क्या रासायनिक समीकरण, क्या था टॉपिक? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंस अनबैलेंस को आज हम सीखने वाले। क्या? बैलेंस अनबैलेंस, इन दोनों टॉपिक को आज हम लेकर चलते हैं, ठीक है। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं भैया? जानना तो चाहिए। क्या हम इस टॉपिक को तो पढ़ाने वाले हैं, इस टॉपिक के बारे में भी तो जानना जरूरी है। इसे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, या संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि आप बाजार जाते हैं, 1 केजी
आलू लेते हैं या प्याज लेते हैं या फिर अन्य प्रकार के सब्जियां या सामान लेते हैं, ठीक है, उसमें आप कैसे लेते हैं? तर्जू से तौलाकर, क्या तौलाकर ही लेते हैं ना। तो तराजू कैसे होते हैं? पहले तो ऐसा ही होते हैं, क्या ऐसे होते हैं। अगर कोई अगर वजन तौलना है तो दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं तो आप लेकर चले आते हैं, क्या दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं तो बराबर लेकर चले आते हैं। अगर इसे कहें हम, इसे क्या कहेंगे? बैलेंस कह सकते हैं ना। अगर हम इसे कहेंगे बैलेंस, क्या संभव है? संभव है। इसको हम अगर कहें बैलेंस, ये झुका हुआ, ये झुका हुआ होता है, ये अनबैलेंस है, ये बैलेंस है, ठीक है। तो उसी प्रकार संतुलित रासायनिक अभिक्रिया भी उसी प्रकार है। क्या संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ, ठीक है, इसको मिटाते थोड़ा। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। जैसे कि हम ले लेते हैं कोई पदार्थ H2 प्लस O2 गिवन क्या बन गया? H2O। क्या ये बैलेंस है? क्या ये बैलेंस है? जैसे कि देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं, आप भी देख लीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है, क्या 1, और 2 मॉलिक्यूल है, तो कितना हुआ हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन हुआ H2। और ऑक्सीजन इधर कितना है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, और ये 2 लग गया 16 हो गया, ठीक है। ये 2 इधर 16, कितना हुआ? 16 2 18। द्रव्यमान संख्या लगभग दुगना होता, क्या होता है ना। तो 18 दूनी 36 हो गया, इधर 36 है समझो, ठीक है। और इधर कितना है? H2 कितना है? इधर हाइड्रोजन 1 2 हुआ, और ऑक्सीजन कितना हुआ? वो इधर ऑक्सीजन 8 ही है, क्या इधर 8 है। क्या ये बैलेंस है? ये 2 इधर 8, कितना हुआ? ये तो 10 ही हुआ, हाँ बैलेंस है, इसको हम बैलेंस कहेंगे। अगर मान ले भार दुगना होता है तो ये दुगना करें तो क्या आ जाएगा? 20, दोनों तरफ बराबर है, नजर आ रहा? 36 कहाँ 20, फर्क तो है। तो इसको बैलेंस हम कैसे करें? कैसे बैलेंस करें? अगर इसमें भी दो लगा देते हैं यहां पर, तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा? हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, क्या 4 2 तो है पहले से, फिर इसमें गुना हो जाएगा 2, कितना 2 दूनी 4, ठीक है। और ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 16 4। नहीं, कुछ गलती कर दिए हैं, क्या सही है? तो यहां पर 2 ही लेना होगा, ठीक है। तो यहां पर सही है, सही है, ठीक है। यहां पर 20 हो जाएगा, 16 4 20 हो गया। तो ये लगभग क्या होता है? दोगुना होता है, 20 का दूर 40। तो यहां 40 हो गया, यहां 36 हो गया। तो यहां पर भी अब उधर गड़बड़ा गया, इधर भी गड़बड़ा गया, तो यहां पर बैलेंस करना पड़ेगा। यहां तो हाइड्रोजन 4 हो गया, यहां पर भी हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा, तब बैलेंस होगा। तो यहां पर हमने 4 कर दिया, तो यहां पर हो जाएगा 4, तो यहां पर हो जाएगा
20, 16 4 20, 20 का दुगना 40, यहां भी 40। ठीक है, हम बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसको मालूम होगा आप लोगों को, इसको क्या कहते हैं, दाया पक्ष। क्या, दाया, क्या कहते हैं, दाया। और इसको बाया। इसको क्या कहते हैं, दाया, और इसको कहते हैं बाया। अगर किसी भी रासायनिक समीकरण में या किसी भी रासायनिक समीकरण में दोनों पक्षों के भार समान हो, यानी भार बोले तो द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान बराबर हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर बैलेंस नहीं हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या हम इतना जान चुके हैं? तो अगर कोई पूछे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख दीजिएगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, हम ही पूछ लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण यही पढ़ने वाले। सही है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण, जिस रासायनिक समीकरण में क्या लिखेंगे, जिस रासायनिक समीकरण में क्या, समीकरण में दोनों पक्षों का भार, क्या, जिस रासायनिक समीकरण में दोनों पक्षों का भार, ठीक है, यहां पर के थोड़ा हटा दो, दोनों पक्षों का भार, क्या, भार, या फिर कह सकते हैं वैसी रासायनिक समीकरण क्या, कैसे बना सकते हैं, रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों के, यहां पर में ही मिटना चाहिए, जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु, क्या, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या, क्या, तत्व के परमाणु संख्या, क्या, परमाणु संख्या, जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होती है, क्या, बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होती है, उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि एग्जाम्पल ये लेते हैं, Mg प्लस O2 गिवन क्या बनता है, MgO। क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है? क्या बतलाए? Mg प्लस O2 गिवन MgO। इधर मैग्नीशियम एक है, इधर भी मैग्नीशियम है, चलो भाई बराबर, ठीक है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर तो एक ही है, क्या बैलेंस है? नहीं, बैलेंस तो नहीं है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे, क्या, जबरदस्ती। क्या, Mg इधर एक है, इधर भी एक, चलो ऑक्सीजन इधर 2 है,
तो इधर एक ही है, इधर 2 कर देंगे। क्या यहां पर हम लिख सकते हैं 2? चाटा पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई लिखे तो मम्मी को बुलाइए और गाल पर एक चमेटा कस के मरवाइए, ठीक है। यहां पर हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, रूल है। एमजी आगे में 2 हम लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैग्नीशियम भी 2 हो गया, इधर तो एक ही है। अब इधर गड़बड़ आ गया, तो इधर भी बैलेंस हमको करना पड़ेगा, ठीक है। इधर 2 कर दिए तो क्या बैलेंस है, Mg2 और इधर भी मैग्नीशियम 2, इधर भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन उधर 1, इधर ऑक्सीजन उधर 2, इधर भी 2, ठीक है। यहां तक ठीक है, बराबर हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या ले सकते हैं संतुलित करने में, क्या ले, H2 + Cl ले ले, H2 + Cl ट्रू, गिवन क्या हो जाएगा, HCl। क्या ये बैलेंस है? ना भैया, ना बराबर है, इसको तो बराबर करना पड़ेगा। कैसे कीजिएगा, इधर 2 है, इधर भी 2 है, क्लोरीन और हाइड्रोजन 2 है, तो इधर भी हमको दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। इधर क्या 2 लगा दे तो हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। यहां तक उतारिए, जो नहीं उतारे जल्दी जल्दी छाप लीजिए। क्या हो गया, नोट कर लिए। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, अब असंतुलित पढ़ेंगे। संतुलित का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, क्या, संतुलित का अपोजिट है असंतुलित, यानी कि संतुलित में बैलेंस होगा और असंतुलित में बैलेंस नहीं होगा, यही है। असंतुलित भी लिख देते हैं, क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण, क्या, रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, सही है भैया। चलो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। असंतुलित में क्या लिखेंगे, संतुलित में तो लिख दिए, तो प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं बराबर होती है तो उसे बैलेंस कहते हैं। और असंतुलित में क्या है? असंतुलित में भी वैसा ही लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या, ये तो अभिक्रिया का ही पार्ट में है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या, अभिक्रिया जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या, क्या, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या, या तत्वों बोल सकते हैं, तत्वों की, प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या, प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या, क्या, परमाणु संख्या क्या होती है, बराबर, प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या नहीं बराबर होती है, क्या, बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ये समीकरण कहते हैं, ठीक है। और उसे ही असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, कहते हैं, ठीक है।
हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या डाल सकते हैं आप? चलो डाल दो एग्जाम्पल। क्या क्या? Mg प्लस O2 गिवन MgO। क्या ये बैलेंस है? हाँ बैलेंस है जी, बहुत बैलेंस नहीं है। हमको तो अनबैलेंस का ही तो देना है एग्जाम्पल। क्या और क्या देख सकते हैं? H2 प्लस O2 गिवन H2O। क्या ये भी अनबैलेंस है? चलो डाल दो, नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है? जल्दी जल्दी। तो संतुलित और असंतुलित पढ़ चुके हैं। क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण और सेकेंड नंबर में असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये सब पढ़ चुके हैं। चलो भाई, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? बोलो बोलो, किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पक्षों का भार या दोनों तरफ के तत्वों का परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व को परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, उसे ही असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा इतना। अगर एग्जाम में आ जाए तो कर लीजिएगा, ठीक है। अब परमाणु संख्या, क्या? परमाणु संख्या क्या आप लोगों को निकालने के लिए आता है या फिर याद है परमाणु संख्या? जैसे कि परमाणु संख्या ले लेते हैं। परमाणु संख्या संतुलित करने से पहले जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना संतुलित नहीं हो सकता। परमाणु संख्या जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, हम बोले थे 20 तत्व तक परमाणु संख्या और संकेत तो याद होना चाहिए। वैसे तो केमिकल रिएक्शन के बाद हमारा प्रोडक्ट टेबल का ही यानी कि 5वां चैप्टर आने वाला है, ठीक है। इस चैप्टर को में अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, जस्ट कुछ दिनों में ही आने वाला है, ठीक है। परमाणु संख्या जैसे कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, लिथियम की परमाणु संख्या, और क्या ले लें? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, आर्गन की परमाणु संख्या, सोडियम की परमाणु संख्या, ये सब याद है। इतना तो याद होना चाहिए भाई। हाइड्रोजन का क्या होता है? एक परमाणु संख्या एक होता है। लिथियम का 3 होता है। लिथियम का 3 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। आर्गन का कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का 11 होता है। वैसे ही हम मॉलिक्यूल में हम पूछ लें, जैसे कि H2, क्या बदला पाइएगा, और O2, और क्या ले लें? क्या ले लें? Na2, 3Na2, और 4Na, नाइट्रोजन ही रख ले, 2 हो जाएगा। चलो 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 नाइट्रोजन ही रख लेते हैं। अब इसका बदलाव हाइड्रोजन का क्या होगा? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है और 2 है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 ही होगा। क्या? हाइड्रोजन 2 ही होगा। अगर ऑक्सीजन का करें, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 16 हो जाएगा। ये 3 है, अगर यहाँ पर 3 लगा दिए यानी कि सब के लिए हो जाएगा। ये एक ही तत्व है, ये है, कोई बात नहीं। यहाँ 3 है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है और 2 नीचे में,
मल्टीप्लाई कर दो, 11 दूना 22, 22 दिया 66। क्या सोडियम की परमाणु संख्या 66 हो गई, क्या हो गई। तो अब नाइट्रोजन के देख लेते हैं, इसका क्या हाल चाल है। नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, हाँ 7, ठीक है। इसको फिर 2 मॉलिक्यूल में, तो 4 दूना 8, 8 ही सती 56, कितना 56 इसका हो गया परमाणु संख्या, इसका नाइट्रोजन का, ठीक है। अगर 6O2 का ले इसका परमाणु संख्या, तो क्या कीजिएगा, 6 दूना 12, 12 8 96, ऐसे कर सकते हैं, 6 8 2, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। 6 दूने 12, 12 8 96, 96 नहीं होता है, हाँ हमको तो लगता है 96। चलो इतना तक समझ में आ रहा, समझ में आना भी चाहिए क्या। तो हम भैया आप कहां पर थे और कहां ले आए, हम संतुलित असंतुलित सीख रहे हैं और आप परमाणु संख्या पर ले आए। अरे अगर यही नहीं मालूम होगा तो बैलेंस कर कैसे पाओगे, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस सभी को इतना तक समझ में आया, चलो नोट करना है तो कर। तो हम संतुलित और असंतुलित में थे ना, संतुलित क्या लिखे, संतुलित, क्या ये संतुलित, संतुलित को या फिर असंतुलित है, समझ लो असंतुलित, इसको संतुलित क्यों कहते करते हैं, हाँ कोई बतला सकते हैं, बताओ 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 क्यों करते हैं, संतुलित असंतुलित को संतुलित क्यों करते हैं, बतलाओ रे, क्वेश्चन ये भी तो है। हम संतुलित असंतुलित को हम क्यों करते हैं, असंतुलित को हम संतुलित क्यों करते हैं, ये भी तो आपके दिमाग में ये प्रश्न तो उत्पन्न हो रहा होगा। असंतुलित को संतुलित क्यों करते हैं, हाँ या फिर चलो ये भी अच्छा प्रश्न है क्या, तो कोई बता सकते हैं। तो इसका एक रीजन है क्या, मास का रूल को फॉलो करने के लिए हम असंतुलित को संतुलित करते हैं, यानी कि द्रव्यमान सिद्धांत, द्रव्यमान क्या, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के नियम को पालन करने के लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, क्या क्यों करते हैं। चलो क्वेश्चन ये बन गया, अच्छा क्वेश्चन बना है क्या, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, संतुलित क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। उत्तर में क्या डालिएगा, हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का, क्या द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का, सिद्धांत को क्या, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को, सिद्धांत
द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को पालन करने के लिए, क्या द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार या पालन करने के लिए हमें संतुलित करते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या ऐसे लिखे, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को, या फिर क्या कर देते हैं यहाँ पर कि अनुसार, क्या अनुसार द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक समीकरण को या फिर रासायनिक अभिक्रिया को, क्या रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को, अभिक्रिया को द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को या फिर रासायनिक अभिक्रिया के बाद, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद दोनों पक्षों का भार समान होनी चाहिए, इसलिए क्या कह सकते हैं, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इसलिए रासायनिक, ये रासायनिक, ठीक है, रासायनिक समीकरण को, क्या समीकरण को संतुलित किया जाता है, ठीक है, हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए या द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद दोनों पक्षों का भार समान होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ये भी तो हमको मालूम होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि द्रव्यमान का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं, ना ही इसको हम विनाश कर सकते हैं, ये ना ही निर्माण हो सकता है, ना ही ये पूरा खत्म हो सकता है, बल्कि एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं, ये भी सवाल उत्पन्न हो सकता है। तो हम, मेरा क्लियर हो चुका है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, ये क्लियर हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, लिख ले, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है, क्या द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत क्या है, इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ये क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार, क्या इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का, क्या द्रव्यमान का ना तो, द्रव्यमान का क्या हो सकता है, ना तो निर्माण हो सकता है, ना तो उसको फिर से हम बना सकते हैं, और ना ही क्या हो सकता है, ना ही विनाश हो सकता है, ठीक है, विनाश हो सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो काम आएगा, ठीक है,
जो कि बहुत जरूरी है याद रहना, ठीक है। उस तत्व, जैसे कि 1 से तो 20 तक हम बोल रहे हैं तत्व याद होना चाहिए, लेकिन उनसे भी ज्यादा हैं, जैसे कि लेड, पीबी, इसका परमाणु संख्या भी याद होना चाहिए। यूरेनियम, ये सब का परमाणु संख्या याद होना ही चाहिए। और इसी सब को आज ये लिखते हैं क्या, तत्व और संकेत, संकेत ही लिख, चलो कोई बात नहीं, संकेत और परमाणु संख्या, क्या होगा, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, ठीक है। इन सब के बारे में आज डिस्कशन करते हैं। क्या क्या तत्व में पहला आएगा क्रोमियम, क्या, क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, इसका संकेत पहला Cr, परमाणु संख्या 24, क्या 24। सेकंड नंबर में क्या डालें, मैग्नीज, क्या, मैग्नीज, गलत है क्या, चलो, मैग्नीज, आधा गो होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीज, इसका क्या होता है संकेत Mn, परमाणु संख्या 25, क्या 25। और सेकंड नंबर में क्या डालें, ये फर्स्ट हुआ, सेकंड में मैग्नीज, थर्ड में आयरन, क्या 25, यहां आयरन, आयरन की परमाणु संख्या 26, संकेत क्या होता है आयरन का, F, क्या Fe, आयरन की परमाणु संख्या 26 और संकेत Fe, क्रोमियम की परमाणु संख्या 24, संकेत Cr, ठीक है। और 4 नंबर में क्या डालें, क्रोमियम हो चुका है, मैग्नीज हो चुका है, आयरन हो चुका है, अब कोबाल्ट, क्या कोबाल्ट ले लेते हैं, कोबाल्ट, कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27, संकेत क्या होता है CO, क्या CO। और 5 नंबर में क्या है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, जिकेल, ये जिंकेल है, जिंक नहीं, ठीक है। जिंकेल क्या होता है इसका, कोबाल्ट हो चुका है, जिकेल हो चुका है, जिकेल क्या Na, परमाणु संख्या 29, क्या 28। अब 6 नंबर में आ जाएगा कॉपर, क्या कॉपर, कॉपर की परमाणु संख्या Cu, ये 29 होता है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 7वां नंबर में जिंक, क्या जिंक, जिंक की परमाणु संकेत Zn, परमाणु संख्या 30, इतना तक नोट होना चाहिए, ठीक है, नोट कर लो। नोट हो गया क्या, ब्रोमीन जिसका परमाणु संख्या 35 होता है और संकेत Br, ठीक है। सिल्वर का चांदी, चांदी का भी याद होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है ये सब, ठीक है। चांदी का संकेत Ag और परमाणु संख्या 47 है। टीन का क्या होता है, टीन का Sn, क्या टीन का Sn संकेत और परमाणु संख्या 50 होता है, ठीक है। और टंगस्टन का देख लेते हैं, क्या टंगस्टन, ये हो गया ब्रोमीन, 8वां था, 8वां 9वां 10वां,
11वां। ठीक है, टंगस्टन, टंगस्टन का क्या हो जाएगा? W। क्या? टंगस्टन का W। परमाणु संख्या कितना होता है? टंगस्टन का होता है 74। क्या? 74। अब आगे क्या आ जाएगा? टंगस्टन के बाद आता है प्लेटिनियम। 12वां नंबर प्लेटिनियम। प्लेटिनियम, प्लेटिनियम के परमाणु संकेत Pt होता है और परमाणु संख्या 89। क्या? 89 हो जाएगा याद, प्लेटिनियम। ठीक है, Pt यहां तक हो जाएगा याद। एक और आता है सोना। क्या? सोना यानी कि गोल्ड। इसका कितना क्या होता है संकेत? Au। इसमें कंफ्यूजन होता है, कोई बात नहीं, थोड़ा झेल लीजिएगा। सिल्वर का Ag और सोना का Au। क्या? सोना का Au। और परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या, अरे सोना का ही 89 होता ना, सोना का 89 होता है। क्या? सोना का 89 होता है। टंगस्टन का 74। प्लेटिनियम का कितना होता है? कोई बात नहीं, देख लेंगे। क्या? मरकरी, 14 नंबर है मरकरी। क्या? पारा भी इसको कहते हैं। क्या? पारा। मरकरी, इसका कितना होता है? 80। क्या? 80 परमाणु संख्या होता है और संकेत क्या हो जाता है? Hg। परमाणु संख्या 80। ठीक है, अब क्या आता है भाई? लेड यानी कि सीसा। 15 नंबर में सीसा, इसको क्या कहते हैं? लेड। क्या? लेड, इसका संकेत क्या होता है? Pb। संकेत Pb और परमाणु संख्या कितना होता है? 82। क्या? 82। 16 नंबर में आ जाएगा एक ठो यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम जो कि चौथा चैप्टर कार्बनिक यौगिक में हमको पढ़ना है, कैसे निर्माण हुआ था। ठीक है, क्या? यूरेनियम, यूरेनियम, इसके बारे में भी। यूरेनियम का परमाणु संकेत क्या होता है? U। इसका परमाणु संख्या 92। ठीक है, सही है, ये सब नोट कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा याद। इतना 16 ठो दिए थे। ठीक है, चलो नोट कर लिए। तो आओ समीकरण संतुलित करना सीखे। अगला हेडिंग क्या है? आओ समीकरण संतुलित करना सीखे। अब संतुलित समीकरण संतुलित करना सिखाएंगे। ठीक है, कोई भी समीकरण अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस कैसे किया जाता है उसके बारे में बतलाते हैं। ठीक है, तो आपने धातु पढ़ा। क्या? धातु, धातु कितने प्रकार के होते हैं? धातु कितने होते हैं? 100। तत्व कितने हैं? पहले तो तत्व आते हैं। क्या? तत्व, तत्व कितने हैं? कितने खोजे गए हैं? 118। कितने? 118। कहीं कहीं पर 111 भी दिया जाता है, कहीं 112 भी दिया जाता है, लेकिन हमको मानना है 118। ठीक है, तत्व कितने हैं? 118। उस तत्व में धातु कितने हैं? समीकरण संतुलित करने से पहले यह भी जानना हमको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो तत्व कितने हैं? तत्व में 118। उसमें धातु कितने हैं? धातु, अधातु कितने हैं? अधातु कितने हैं? और उपधातु, क्या? उपधातु कितने हैं? ठीक है, धातु के तो कितने हैं? 92। क्या? सही है, कहीं कहीं पर 92 देता है,
कहीं 95 देता है, हमको मानना है 92, ठीक है 92। अधातु, अधातु 22, क्या कितना है अधातु, अधातु तो 22 है। उपधातु कितना है, लगभग अप्रोक्स 7 मान ले, उपधातु 7 होता है। कहीं पर ये डाटा ऊपर नीचे होता ही रहता है, क्योंकि उपधातु कहीं कहीं पर ज्यादा मान लिया जाता है, कहीं कहीं पर कम मान लिया जाता है, इसलिए ये डाटा ऊपर नीचे होते रहता है। तो हमको पहचानना है सिर्फ यहाँ पर, वैसे तो इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है एक चैप्टर में, जो मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है ये चैप्टर ही है, धातु और अधातु, ठीक है। यहाँ पर कैसे हम पहचाने, जिसमें जैसे कि सोडियम, सोडियम क्या है, सोडियम, पोटासियम, ठीक है सोडियम, पोटासियम, हीलियम, जिसमें जिसमें यम लग जाए, यम लग जाए, समझ लेना कि ये धातु है। ऑलमोस्ट जगह पर ये सही हो सकता है, ठीक है अगर ऐसा मारिएगा तो, ठीक है लेकिन बहुत जगह पर ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। और अधातु में कैसे पढ़े, जैसे कि कार्बन, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है कार्बन, यहां पर क्या आ रहा, 9 आ रहा, ठीक है जहां पर 9 देख लेते हैं तो समझ लेते हैं यह अधातु है। ये भी ट्रिक थोड़ा कम यूज हो सकता है, ये ऑलमोस्ट जगह पर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है हम ये भी बतला देते हैं, ठीक है लेकिन अक्सर जगह पर ये सही हो जाएगा, ठीक है। पहले हमको ध्यान रखना है, जब भी रासायनिक समीकरण संतुलित करें तो हम पहले धातु को देखें, ठीक है पहले धातु को संतुलित करें, फिर अधातु को संतुलित करें, उसके बाद हमको ऑक्सीजन को संतुलित करना होगा। किस चीज को, ऑक्सीजन को। कहां पर लिख दें, पहले तो धातु, धातु क्या कहते हैं, मेटल। सेकेंड नंबर में अधातु को, क्या, अधातु को। फिर थर्ड नंबर में हमको देखना है ऑक्सीजन को, किसको, ऑक्सीजन को संतुलित करना है। फिर फोर्थ नंबर में हाइड्रोजन पर, अगर कहीं हाइड्रोजन मिले तो हमको इसको लास्ट में संतुलित करना, ठीक है। पहले हम धातु, उसके बाद अधातु, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को हम संतुलित करेंगे, ठीक है इतना याद रहेगा। तो चलते हैं अगले, अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं, ठीक है। एक डालते हैं Na2, क्या NO, चलो NO3 डालते हैं, इसको होल्ड टच, क्या इस ये समझ सकते हैं। ऐसा जब भी रिएक्शन आएगा, रिएक्शन में तो समझ लेना है कि नाइट्रोजन पर कितने परमाणु संख्या है, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, अगर होल ट्वाइस रहे यानी कि ये दोनों पर है, या फिर होल थ्राइस भी रहे तो फिर भी समझना है ये ब्रैकेट के अंदर में जो भी तत्व है उन सब के लिए है, ठीक है। ये तो अगर 3 है ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है, लेकिन यहाँ पर 2 लग गया तो यानी कि ब्रैकेट के अंदर में जितने भी तत्व हैं उन सारे सभी के लिए है, ठीक है। नाइट्रोजन यानी कि 2, नाइट्रोजन कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन 3 था पहले, उनकी परमाणु संख्या छोड़ दो, ठीक है। ऑक्सीजन 3 था, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 हो जाएंगे, क्या 6,
हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 6 है, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगले स्लाइड में। चलो यहीं पर लिखते हैं 1 नंबर 2 नंबर। ए जी यानी इस ए जी क्या कहते हैं, या ए जी यानी कि चांदी। ठीक है, NO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस यानी कि यहाँ पर 3 ले लेते हैं। ठीक है, या फिर 2 ही ले लेते हैं। यहाँ पर चांदी कितना है, Ag कितना है, Ag और नाइट्रोजन ऑक्सीजन, चलो बतलाओ, तीनों यहाँ पर Ag कितना है या फिर नाइट्रोजन कितना है, Ag सिल्वर कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, यहाँ पर ये अगर 2 लग गया आगे में यानी कि 2 सबके लिए है, 2 किसके लिए, सभी के लिए है। यहाँ पर ये ओहो ये क्या हो गया, छप ए जी यहां पर अगर 2 लग गया यानी कि सबके लिए है। सिल्वर कितना, 2 है। ठीक है, यहां पर नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यानी कि यहां 2, नाइट्रोजन 2 इसके आगे में है तो नाइट्रोजन के लिए भी 2। अब कितना है, ये फिर 2, ये भी 2 मल्टीप्लाई होगा। अब चलो ये 4 ही है, नाइट्रोजन कितना है, 4। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है, नाइट्रोजन के लिए भी है और सिल्वर के लिए भी। ठीक है, कितना हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या तो 8 होती है, लेकिन हमको मॉलिक्यूल में जानना है। ठीक है, 2 और इधर 3 और इधर 2, कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 2 12। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन है। ठीक है, कितना ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब थर्ड नंबर में लेते हैं, थर्ड में क्या ले लें, एक ही ले लेते हैं, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको। क्या ले लें, 6 एल्युमिनियम और क्या ले लें, NO3 का हमको आसान वाला ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, बतलाओ बतलाओ। एल्युमिनियम तो 6, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नाइट्रोजन कितना है भाई, अगर हम बोले ब्रैकेट के अंदर है तो ये 2 सब ब्रैकेट के अंदर वाले तत्व के लिए हैं, चाहे जितना भी तत्व हो सभी के लिए ये 2 आएंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन 2 अंदर में, फिर यहां से 6 यानी कि 6 2 12। नाइट्रोजन कितना है, 12 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ 3 3 2 6, 6 का कितना होगा, 36 होगा ना, ऑक्सीजन 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत, 6 का 36। ठीक है, चलो मिटाते हैं। चलो अब लेते हैं, बहुत देर हो चुका है। ठीक है, अब करते हैं संतुलित। ठीक है, एक कहाँ गया, मैग्नीशियम लेते हैं। ठीक है, Mg, याद रखना पहले धातु, सेकंड में अधातु, थर्ड में ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिवन क्या होगा, MgO। इसको संतुलित करो,
चलो चलो जल्दी जल्दी करो। अब Cl2 क्लोरीन ले लेते हैं प्लस, और क्या ले ले, Cl2 और H2 ले ले। चलो भाई ले लेते हैं H2, क्या हो जाएगा HCl। संतुलित करो, क्या संतुलित है, यहां पर मैग्नीशियम एक, दाएं पक्ष में मैग्नीशियम एक है और बाएं पक्ष में भी एक ही है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो धातु इक्वल, यानी कि मैग्नीशियम बराबर था, हम पहले ही बोल चुके, पहले धातु, ये धातु था, इसलिए इसको पहले देखें। ठीक है, इधर भी देख लेते हैं, बराबर है, दोनों तरफ बराबर है। चलो भाई इसको बराबर है, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। अब तो इसको बराबर करना पड़ेगा, यहां पर 2 है तो यहां भी 2 करना पड़ेगा, यहां कर दे, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, यहां पर 2 करना, वहां अगर करोगे तो गलत हो सकता है। ठीक है, पहले तो यहां यही लिख लेते हैं, Mg प्लस O2 गिव ऑन MgO, क्या हो जाएगा, यहां 2 और बराबर है, इधर मैग्नीशियम 1 इधर 2, तोरी ये मैग्नीशियम इधर दाया वाला गड़बड़ आ गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहां डाल दें, ऐसा नहीं करना, यहां पर कभी हम नहीं डाल सकते। ठीक है, तो आगे में डालेंगे। ये संतुलित हो चुका है, सेकंड नंबर वाला है, इसको संतुलित करो। क्लोरीन इधर 2 है, इधर दाएं पक्ष में, इधर भी, इधर 1 है, दाएं में 2 बाएं में 1, क्या बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, क्या नहीं है, तो इसको हमको बैलेंस करना होगा। ठीक है, यहां पर देख ले कैसे करेंगे बैलेंस, यहां 2 यहां पर भी 2, चलो। अब हाइड्रोजन H2 इधर 1 है, 2 है, इधर कितना है, 1 है, तो इधर बराबर कर देते, चलो हो गया बराबर, चलते आगे बढ़े, चल। अरे ऐसा नहीं करना है, क्या ऐसा नहीं करना है, बल्कि इसके आगे में हम लगा देंगे 2, ठीक है, तब बैलेंस हो सकता। ठीक है, वहां पर इधर 2 हाइड्रोजन क्लोरीन 2 2 और इधर भी बैलेंस, चलो यहां पर बैलेंस, ये सही है। ठीक है, ये सही है इक्वेशन। चलो अब आगे चलते हैं, ये कीजिए तो, मैग्नीशियम प्लस HCl, क्या लेते हैं, Mg प्लस HCl, क्या हो जाएगा MgCl, क्या MgCl2 H2, ओए होए H2, मतलब इस रिएक्शन को संतुलित करो, क्या संतुलित है, यह संतुलित करना पड़ेगा। इधर मैग्नीशियम 1, ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आवे तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, मैग्नीशियम है यहाँ पर, फिर धातु में क्या, हम पहले धातु पहले बोले उसके बाद अधातु, यहाँ पर अधातु क्लोरीन है, क्या क्लोरीन, फिर बोले थे ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है बल्कि हाइड्रोजन है, इसको बाद हाइड्रोजन करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम इधर 1 और इधर क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, इधर 1, चलो बैलेंस। अब इधर भी 1, चलो बैलेंस है। क्लोरीन देखते हैं, इधर 1 और इधर कितना है, इधर बाबा 2 है, कितना है 2 है, तो इसको इधर भी 2 बनाना होगा। तो कहां पर लिखे, यहां पर, यहां पर हमको 2 लगा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब फिर हाइड्रोजन का देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, इधर 2, क्या बैलेंस है 2 2, चलो
मैग्नीशियम बराबर, क्लोरीन बराबर और हाइड्रोजन बराबर। ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर में क्या ले लें, क्या ले लें, Zn प्लस H2SO4। 4 नंबर में Zn यानी कि जिंक, ZnH2SO4, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। Zn प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। इसको बैलेंस करो, चलो चलो जल्दी जल्दी, क्या करिए, Zn प्लस H2SO4 इसको बैलेंस करना है। इधर कितना है Zn, एक, दाहिना पर, बाएं में एक, चलो ये बैलेंस, ठीक है। अब देखते हैं पहले धातु फिर अधातु, या फिर धातु है तो फिर धातु का ही। S इधर एक है, चलो इधर भी एक है, बैलेंस है बैलेंस है बैलेंस है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन को, इधर कितना है ऑक्सीजन, इधर 4 है, कितना है, 4 है, इधर 4 है, ये भी बराबर, क्या इक्वेशन संतुलित है, हाँ भाई, ये समीकरण पहले ही से ही संतुलित है। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी दे देते हैं, संतुलित सवाल को ही बोलते हैं संतुलित करने। ऐसे में क्या करें, संतुलित को कुछ नहीं करना है, वैसा ही उतार देना है, ठीक है। ये संतुलित ही है, ठीक है। पहले से क्या है, संतुलित है। 5वां नंबर में क्या ले ले, Fe प्लस H2, 5वां में Fe आयरन प्लस Fe प्लस H2। आयरन को हम लोहा में जल में डुबाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या बनाता है ये लड़का, क्या, Fe प्लस H2O क्या हो जाएगा, Fe क्या हो जाएगा, Fe3O4 बना लेगा, ठीक है। क्या, Fe3O4 प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, जल्दी करो। आयरन उधर एक, इधर कितना, 3, पहले ये नहीं बैलेंस है, ठीक है। और इधर, तो इधर आयरन 3 है तो इधर भी करना होगा, क्या, इधर 3 लगा देते हैं, ठीक है। तो 3 3 बराबर है, बराबर है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 1, इधर 4 है, तो इसको कैसे बराबर करें, तो हमको यहां पर भी 4 पुट कर देना है, तब यहाँ ये, लेकिन 4 अगर पुट किए, ये सब के लिए होगा, हाइड्रोजन के लिए भी हो गया, ठीक है। 4 ऑक्सीजन हो गया और इधर 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, लेकिन उधर तो 1 2 ही है, गड़बड़ा किया ना। चलो इसको भी हम सही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 8 फुट जाएगा, यहां पर भी हाइड्रोजन 8 फुट जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, ठीक है। इसको नोट करना है तो नोट कर लो, चलो कहां पर थे, N2 प्लस H2 गिव ऑन, क्या बन गया, NH3, ये SW में रख लो, क्या, ये खुद से एटफ लगाओ और देखो कि बनता है या नहीं, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पोटेशियम प्लस H2O पर जल के साथ आते हैं, इसके पोटेशियम को जल के साथ मिलाएं तो क्या बना, पोटेशियम डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2,
पोटेशियम क्लोराइड बना है, ठीक है, प्लस H2O जल बना है। तो इसको संतुलित है या संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है, संतुलित पहले करो। हाइड्रोजन का इधर एक है और इधर भी एक है, क्या दोनों तरफ तो बराबर है, ये संतुलित है भाई, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोले थे, हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन को हम संतुलित करेंगे। इधर एक है और इधर भी एक है, चलो पोटेशियम और ऑक्सीजन दोनों बराबर है, इधर एकक है। चलो H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है। जब भी हम 3 को 2 को 3 नहीं बना सकते हैं, ठीक है, या फिर 3 को हम डायरेक्ट 3 इधर नहीं बना सकते हैं, दो को, इसके लिए हमको 4 बना सकते हैं, हम 4 इधर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर भी अगर चाहे तो 4 कर देते हैं। अब तो ऑक्सीजन गड़बड़ा गया, हाइड्रोजन तो 8 हुआ नहीं, इसे 2 करते हैं, ठीक है, तब बैलेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ा गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए फिर यहाँ पर फिर पीछे वाला पोटेशियम गड़बड़ा गया। अब पोटेशियम को भी हमको संतुलित करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पोटेशियम के आगे 2 लगा देंगे। अब पोटेशियम 2 को इधर भी 2 और ऑक्सीजन 2 इधर, इधर भी 2, पोटेशियम बराबर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन इधर 3, इधर 3 कैसे, इधर 2 और इधर 2, 4 हो गया। और ये हाइड्रोजन भी यहाँ भी 4 हो चुका है, ठीक है। चलो भाई, ये बैलेंस हो चुका है। अब इसको देखें, इस इक्वेशन को, ये क्या है, Mn मैग्नीज, मैग्नीज इधर कितना है और क्लोरीन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। अब और क्या है, और क्या है भाई, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, मैग्नीज इधर कितना है, 1, क्या 1, इधर कितना है, मैग्नीज, क्लोरीन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। मैग्नीज इधर 1, ठीक है, इधर कितना 1 और इधर भी 1। चलो ये तो बैलेंस है। और आगे देखते हैं, आगे क्लोरीन देख लेते हैं। पहले धातु, ये भूलना मत, ठीक है, पहले धातु, उसके बाद अधातु। क्लोरीन क्या है, अधातु है, ठीक है। क्लोरीन देखते हैं, इधर कितना है, 1, इधर लेकिन 2 है, अरे चोर पकड़ा गया है, यहाँ 2 है, ठीक है। क्लोरीन कितना, उधर 2 है लेकिन इधर 1, तो अब इसको बैलेंस करना होगा ना। इधर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा दे, सही है क्या, सही है, नहीं ऐसा रॉन्ग कहलाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर 2 लगाना होगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लोरीन 2 हो गया, देखते हैं गड़बड़ाया था, मैग्नीज नहीं गड़बड़ाया, इधर भी 2। अब देखते हैं, अरे इधर तो 4 है ना क्लोरीन, इधर तो 4 है, कितना है 4, 2 ये 2 ये, क्लोरीन कितना है 4 है, तो इधर भी हमको 4 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 4, तो क्लोरीन 4 हो गया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 4 कितना हो जाएगा, क्लोरीन इधर भी 4 उधर भी, ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। क्लोरीन सही है, ये 4 इधर 4 हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, इसका क्या बात है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2 है। अब इधर देखते हैं, दाया में 2, बाया में कितना है 1, यहां तो 1 ही है, कहां 1 कहां 2, क्या मेल खा पाएगा, तो हमको 1 से 2 करना होगा, तो आगे में लगा देते हैं,
अब कितना हो गया, उधर भी कितना हो गया, ऑक्सीजन 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। अब हाइड्रोजन की बात क्या क्या है, इधर 4, अब इधर भी 4। चलो दोनों तरफ बराबर है हाइड्रोजन पहले से, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं भी होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, इस रिएक्शन को अब देखते हैं, ठीक है, 8 तक हो गया। अब नवा देखते हैं क्या हुआ इसमें, CH4, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मीथेन, क्या हुआ, CO2 प्लस H2O, ठीक है, यहां तक थे। CH4, यहाँ कार्बन कितना है, कार्बन क्या है, अधातु, यहाँ तो धातु तो नजर ही नहीं आ रहा, क्या, कार्बन अधातु, ठीक है, कार्बन को इधर एक है उधर भी एक, चलो ये भी बराबर बराबर। चलो हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन को देखते हैं, इधर ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर 3 है, तो हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो यहां पर हम 2 लगा दें, तो ये 4 हो गया क्या, लेकिन इधर तो 3 ही है, ठीक है, 3 को उधर भी हमको 4 बनाना होगा, 3 तो हम बना नहीं सकते हैं लेकिन 4 तो बना सकते हैं ना, तो इधर यहां पर 2 लगा देते हैं, क्या, उधर भी ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन की क्या बात है, इधर 2, इधर हाइड्रोजन 4 और इधर भी 4, ये तो बैलेंस हो गया, बैलेंस हुआ या नहीं, ये SW में रख लो। चलो भाई आसान आसान दे रहे हैं, बनना चाहिए, ठीक है, और सबसे बड़ी बात, लाइक और शेयर करना ना भूले इस चैनल को, ठीक है। अगर समझ में आ रहा तो ये वीडियो कैसी लगी, अगर लास्ट में कमेंट में जरूर बोलिएगा, ठीक है, और जितने भी छोरे हैं, ठीक है, या फिर वो लाल लाल हार्ट टाइप करें, ठीक है, और इस क्लास को जितने भी कन्याएं देख रही हैं सभी हरे हरे हार्ट टाइप करें, ठीक है। इधर देख लेते हैं NH O3, ठीक है, अब जल्द ही क्लास को एंड किया जाएगा, ठीक है। NH, इधर नाइट्रोजन 1 है, पहले तो कैल्शियम देख लेते हैं, ये धातु है, धातु अधातु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये मत भूलना, ठीक है, पहले कैल्शियम दोनों तरफ बराबर है, तो उसके बाद नाइट्रोजन देख लेते हैं, ये नाइट्रोजन अधातु है, ठीक है, इधर कितना है, 1 है और इधर 2 है, नाइट्रोजन 2 है, लेकिन हमको बैलेंस करना होगा, क्या बैलेंस करना पड़ेगा, तो हम क्या करें, जो नाइट्रोजन बैलेंस हो जाए, तो इधर नाइट्रोजन के लिए हमको लगाना होगा 2, ठीक है, 2NH O3 प्लस Ca, क्या CaOH का होल टॉस गिवन CaNO3, ठीक है, होल टॉस प्लस H2 हो जाएगा। यहां पर बैलेंस करने के लिए सबसे आसान तरीका लेते हैं कैल्शियम, ठीक है, उसके बाद क्या ले लें, नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन बोले थे हम, उसके बाद हाइड्रोजन, इतना ही है, इतना ही है ना, इधर कैल्शियम दोनों तरफ बराबर हो गया, चलो ये बराबर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं किसको, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या बराबर हुआ, इधर 2 नाइट्रोजन उधर भी 2, चलो ये भी बराबर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नाइट्रोजन भी हो चुका है, ऑक्सीजन को इधर कितना है, 6 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 है, और इधर यहां पर 1 ही है, ठीक है, यहां पर 1 ही है, यहां पर CaOH का होल टॉस नहीं होना चाहिए, अरे ठीक है, यहां लेकिन ऑक्सीजन 6 2
8, इधर ऑक्सीजन 8 है तो इधर भी 8 होनी चाहिए। क्या ऑक्सीजन 8 है, 6 ऑक्सीजन 6 है, एक लगाकर 7 ही पूरा। क्या 7 ही पूरा ना, इधर 8 उधर 7, तो यहां पर भी हमको बैलेंस करना होगा। ठीक है, क्या ये बैलेंस हो सकता है आप लोगों से? करो, यहां पर फिर 2 कर देते हैं। क्या बैलेंस है? 6 6 2 8, 3 2 6, यहां पर 2 और यहां पर 6, 6 2 8, उधर भी पुर गया ऑक्सीजन, यहां पर भी 6 6 2 8। चलो ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, ये भी। अब देखते हैं हाइड्रोजन की बात क्या है। इधर 4 हाइड्रोजन और इधर भी कितना हाइड्रोजन है, इधर 2 और यहां पर 2, ये भी बैलेंस हो गया, बैलेंस। इसके बाद चलते हैं NaOH प्लस H2SO4 गिव ऑन Na2SO4 प्लस H2O। चलो अब लास्ट क्लास को इंडी करते हैं। ठीक है, सोडियम इधर 1 इधर 2, तो इधर बैलेंस करना होगा 2Na प्लस OH प्लस H2SO4 गिव ऑन क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, इधर सोडियम 2, उधर भी सोडियम 2 हो गया, बैलेंस हो चुका। अब देखते हैं सल्फर, इधर 1 इधर 1, ये भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन की बात क्या है, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर कितने, इधर तो ओहो यहाँ तो 6 है ना, यहाँ भी, यहाँ कितना है 4 1 5 ही बैलेंस। यहाँ पर क्या करेंगे बतलाओ भाई, क्या किया जाए इसमें, क्या किया जाए? इसको बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन 2 4 4 2 6, इधर 4 हुआ तो यहां पर 2, क्या 4 हो गया बैलेंस, यहां भी। अब देखते हैं हाइड्रोजन की क्या बात है, इधर है हाइड्रोजन 2, यहां 2 2 2 4, यहां भी 4, ये बैलेंस हो चुका है। क्लियर? आप संतुलित करना यानी कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना तो सीख गए होंगे। हमने 12 रिएक्शन लिए, ठीक है, अगली क्लास में और भी रिएक्शन लेंगे और इसके जरिए आपको केमिकल रिएक्शन संतुलित करना आ जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे कैसे किया जाता है, दोनों तरफ बैलेंस करें। इस जिस विधि से हम संतुलित किए उस विधि को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, हम हिट एंड ट्रायल विधि ही यूज किए हैं। ठीक है, ये अगर विधि आपको आता है तो एग्जाम में फौरन जल्द ही आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। तो लव यू ऑल, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, लव यू ऑल, चलते हैं।